गर्मियों में आम खाने का बहुत शौक था, जिस वजह से बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए एक रोज रिंकू अपनी सासू माँ से कहती है। माँ जी, आज शाम को जब आप मार्केट जाओ ना तो मेरे लिए 2 किलो पके हुए ताजा ताजा आम जरूर लेती आना। आम? और अभी? नहीं बहू, अभी तो गर्मी शुरू हुई है। अभी के आम खराबी करेंगे। नहीं माँ जी, मुझे आम ही खाने हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझे बस पके हुए आम ला कर दे दो। ठीक है बहू, तू इतनी जिद कर ही रही है तो मैं तेरे लिए पके हुए ले आऊंगी। देर शाम जब सरला मार्केट आती है तो अपनी बहू के लिए ढेर सारे आम लेकर आती है, जिसे देखकर रिंकू भी काफी खुश हो जाती है। अब अगली रोज करीब दिन के 2 बजे रिंकू हॉल में बैठी आम खा रही होती है। तभी बिजली बिल वाला आ जाता है और रिंकू आम खाने के बाद बहुत ही बेकार हालत में बिजली बिल वाले के पास पहुंचती है। तभी बिजली बिल वाला रिंकू से कहता है, मैडम जी, हाथ तो धो आती, ये आपका बिल है। अरे आप इधर दीजिए बिजली का बिल। कितना है? 4000, याद रहे। इतना बोलकर बिजली वाले के सामने ही रिंकू उस बिल से अपना मुंह और हाथ साफ कर लेती है और उस बिल को दरवाजे से बाहर फेंक के चली जाती है। कुछ समय बाद जब सरला घर आती है और आते ही अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तो महीने की 28 तारीख हो गई है, बिजली वाला बिल नहीं दे गया। सोचा था अमन को कहूंगी शाम में भरवा दे, लेकिन देख अब तक आया ही नहीं बिजली का बिल। इतना सुनने के बाद रिंकू मन ही मन सोचती है, माँ जी, जिस बिजली बिल की आप बात कर रही हैं ना, उसे तो मैंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब तो बिजली जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही समय बीतता है। करीब 10 दिन बाद ही सरला के घर की लाइट बिजली विभाग वाले काट देते हैं। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू सच बोल, तूने बिजली का बिल लिया था ना? देख, उन्होंने हमारी लाइट कट कर दी। अब अंधेरे में हम कैसे रहेंगे? माँ जी, आप रिंकू पर शक कर रही हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको क्या लगता है बिजली वाला बिल देने आया और मैंने बिल लेकर उसे इस आम वाले हाथों से साफ करके फेंक दिया? नहीं बहू, तू इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मैंने तुझसे बस पूछा है। अब जब रिंकू का पति अमन बिजली विभाग में बिजली का बिल भरवाने जाता है तो बिजली विभाग में काम करने वाला वही आदमी अमन से कहता है, जी देखिए, अब की बार तो मैं आपकी सुन लेता हूँ, लेकिन आपकी मिसिस की जो हरकतें देखी ना मैंने उस दिन, उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि आप जैसों को अंधेरे में ही रहना चाहिए। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हुआ क्या है, बताइए तो सही। जी, मैं आपके घर बिजली का बिल देने गया था, लेकिन आपकी बीवी ने आम खाए हुए हाथों से बिल से अपना हाथ पोंछ लिया और उसे फेंक दिया। जी बताइए, ये कोई बात है? जी माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब अमन घर आता है और आते ही अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर सरला अपनी बहू रिंकू को बुलाती है और उससे कहती है, बहू, तुझे मैंने आम खाने को क्या मना किया? तू तो मुझे बदनाम ही करने में लगी हुई है। बिजली के बिल के साथ जो भी किया वो बिजली वाला शिकायतें कर रहा था। अब रिंकू कुछ भी नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। अब अगले दिन करीब 12 बजे रिंकू आम खा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनकर रिंकू दरवाजे पर जाती है तो वो देखती है कि एक भिखारी आया हुआ है और वो रिंकू को देखकर कहता है, खाने के नाम पे कुछ दे दे। अरे अरे बिटिया, तू ना एक काम कर, तू पैसा ही दे दे, तू तो खुद मुझे भूखी लग रही है। ये सुनकर रिंकू अपने कमरे से 10 रुपए लेकर आती है और उन्हीं गंदे हाथों से उस पैसों को भिखारी को देने लगती है। ये देख भिखारी रिंकू से कहता है, ले, ये ले अपना गंदा नोट, मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ गई, ये तो मुझसे बड़ी भिखारी लग रही है। अब वो भिखारी भी रिंकू की गंदी हालत देखकर उसे उसके पैसे वापस लौटाकर चले जाता है। लेकिन तभी कुछ समय बाद विमला का सरला के घर आना होता है और अब भी रिंकू बुरी हालत में आम के रस में सनी हुई आम खा रही थी। ये देखकर विमला रिंकू से बोलती है, बहू, ये क्या हाल बना रखा है अपना तूने? अपना आम खा रही है या आम के साथ खेल रही है? ऐसे तो बच्चे भी आम नहीं खाते होंगे। अरे विमला आंटी, आपको खाने हैं? लो खाओ ना, मीठे हैं एकदम। ना